हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी है। और आज मैं जा रही हूँ एक गृह प्रवेश के पूजा के लिए। मुझे इनविटेशन है तो मैं सोच रही हूँ ये साड़ी पहन के जाने के लिए। साड़ी वैसे तो बहुत लाइट वेट है, पर इतनी गर्मी में मैं स्काई और साड़ी को नहीं संभाल पाऊँगी। सो आई डिसाइडेड कि मैं ये सिंपल सा कुर्ता पहन के जाऊँ, जो कि मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। और मेरा समर में ना फेवरेट हेयर स्टाइल, कोई भी सीज़न हो, मेरा तो ये फेवरेट ही है, क्योंकि मैं ओपन हेयर वाली लड़की नहीं हूँ। मुझे ऐसे बाल को ऐसे फोल्ड करके रखना होता है। कभी कभी मैं फ़ोटोज़ के लिए बाल ओपन कर लेती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ऐसे ही हेयर लुक रखती हूँ। मैं आपसे अपना छोटा सा ऐसे गोल्ड शॉपिंग आपसे शेयर करती हूँ। ये मैंने हूप्स ख़रीदा है और फैब में ख़रीदा था, और ये काफ़ी अच्छा है। ये रोज़ गोल्ड का मिक्स है इसमें, एंड ये इसको 1 ईयर हो गया ऑलमोस्ट। एंड ये ऐसे लॉक वाला जो आता है, इसके पीछे भी काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बना है, देखिए। तो ये मैंने सोचा है कि ऐसे छोटे छोटे 5-10 लेके रख लो, तो चेंज कर कर के पहनते नहीं तो एक पहन पहन के बोर भी हो जाता है। और ये है जेम्स स्टोन का ईयरिंग, और बहुत ही क्यूट क्यूट से हैं, ताकि बाद में आदू भी यूज़ कर सकें। इसीलिए मैंने ख़रीदा है, ताकि बाद में ना जैसे आदू स्काई यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अभी भी आदू को आ जाएगा ये, बट आदू अपना जो पहले वाला ईयरिंग पहनी है ना, उसको उतारने के लिए बहुत डरती है वो। और ये बहुत अच्छा वैक्स स्टिक है, जो कि आपका हाथ भी गंदा नहीं होता है, और मतलब काफ़ी अच्छा है। जो बेबी हेयर्स, जो नए हेयर्स आ रहे होते हैं, वो काफ़ी अनमैनेजेबल हो जाते हैं, तो इससे बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और बहुत अच्छा भी लगता है, स्लीक बन बिल्कुल बनता है, तो आई लाइक इट। एंड इसका स्मेल भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। और मैं रेडी हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट, और जिस हिसाब से गर्मी है, मुझे लग रहा है जो थोड़ा बहुत भी मैंने किया है वो यहीं पे धुल वुल जाएगा। और आजकल लोग इतना ट्रेंडिंग चीज़ों को फॉलो करने लगे हैं ना, 7 स्टेप स्किन केयर, ये लगा लो वो लगा लो। मुझे लगता है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाना चाहिए चेहरे पे एक्स्ट्रा। लेस इज़ मोर। सो जितना आप कम अपनी स्किन पे लगाएंगे, उतना ही अच्छा आपका स्किन रहेगा। जस्ट फेस वॉश कीजिए, कुछ मॉइस्चराइज़र अच्छा सा लगा लीजिए। अगर आपका ड्राई स्किन है तो उसके हिसाब से लगाइए, और ऑयली स्किन है तो आप उसके हिसाब से लगाइए। उसके हिसाब से प्रोडक्ट को चूज़ करिए, और बस इतना काफ़ी होता है आई थिंक। और स्काई का 1 पेयर ड्रेस मैं रख ले रही हूँ, क्योंकि आके फिर मैं उसको रेडी करूँगी और जाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। और तो मैं उसको कार में रेडी कर दूँगी, और उधर से ही उसको लेके मैं चली जाऊँगी। और लुक एट माई पसीना, इतना पसीना हो रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं। जस्ट मैं एसी बंद कर रही थी कि अब जाने वाली हूँ, तो और देखिए पसीने से क्या बुरा हाल हो गया। पहले मैं स्काई को स्कूल से पिक करूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी जहाँ मुझे जाना है। ये चलो, ये क्या, ये गिफ्ट है, ये स्काई का है। कार बंद कर दे, बम है। हाँ। ओ माय गॉड, टुडेज वेदर इज लाइक सन किस्ड वेदर नहीं था, सन स्लैप वेदर था। बस मैं गई, स्काई को पिक किया, और जहाँ हमें जाना था वहाँ गई। गृह प्रवेश एक जगह था, और लंच करते करते भाई, क्योंकि वो ओपन एरिया में था, और इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, मतलब कि ऐसे वेदर हमेशा ही होता है यहाँ पे, ह्यूमिड एकदम। बट मैं बाहर नहीं जाती हूँ। आज मैं गई भाई, बाप रे जो भागी, मतलब आने जाने में ही जो समय लगा हुआ। बट वहाँ पे बहुत कम समय के लिए मैं रुकी थी, हार्डली 20 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रुकी हूँ मैं वहाँ पे। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। मेरे फेस ऐसे लग रहा था ना जैसे मुझे दोनों तरफ से किसी ने चांटे मारे हो जोर जोर से, ऐसे हो रहा। बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा साड़ी नहीं पहन के जाने का। लेकिन यहाँ का कल्चर है कि लोग यहाँ पे साड़ी पहन के ही आते हैं, बट भाई नहीं हो पाएगा। मेरी बिंदी तो कहाँ गई मुझे ही नहीं पता। हाँ, बट एक चीज़ बहुत अच्छी हुई, देखो मेरे हेयर एज इट इज़ सेट है ना। अब मैं कपड़ा चेंज करूँगी और बस सो जाऊँगी। ये तो चश्मे ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं तो अंधी ही हो जाती, इतना तेज़ धूप था, लिटरली मैं अंधी हो जाती। और ये इवनिंग टाइम हो रहा है, और हम लोग आ गए थे लेक के पास। यहाँ भी मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ।
विजयनगरम में बहुत सारे लेक्स हैं बट और ये जो लेक है वो यहाँ के जो महाराजा हैं उनका लेक है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है ये। आदू हमारे साथ नहीं आई है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेल रही है बिल्डिंग। और हम लोग आ गए हैं लेक देखने के लिए शाम को, मतलब ऐसे ही वॉक पे आए थे और थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे फिर घर चले जाएंगे। यहाँ पे अच्छी हवा चल रही है, बहुत सारे बर्ड है बहुत अलग अलग तरीके के। क्या खरीदोगी इसका ही पैसे से? दिखाओ पैसा दिखाओ, क्या खरीदोगी? मिठाई। मिठाई? कौन सा मिठाई? ऑरेंज वाला मिठाई। मिठाई पसंद है? हाँ। और तीखा? तीखा नहीं। नमकीन? यस। मिठाई बस पसंद है? हाँ। मिठाई। यहाँ से तो अब हम घर के लिए निकल गए हैं। बहुत ही ऐसे अभी नाउ क्लाउडी वेदर हो गया है एंड ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुका है। मैंने योगा वगैरह कर लिया है और अनिरुद्ध आज बहुत लेट से साइकिलिंग गए हैं और सुबह सुबह जब अनिरुद्ध लेट उठते हैं और उसके बाद जब साइकिलिंग जाते हैं ना तो और मुझे बहुत अकेले बहुत सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है क्योंकि आदू का भी टिफ़िन रेडी करना है, फिर स्काई भी सेम टाइम पे वो उठ जाती है तो उसको ब्रश कराना, ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मैं इसी बात पे मुझे कुछ याद आया कि क्या कोई भी ऐसी मम्मियाँ होती होंगी कि वो अगर कोई भी हमारे बच्चे का टिफ़िन रेडी करना हो या उनसे रिलेटेड कोई भी वर्क है तो हम कहीं भी होते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, हम वॉकिंग गए हों या अपना कोई भी काम कर रहे हों या जिम गए हों तो हम कहीं से भी आ जाएंगे क्योंकि पता होता है कि अरे मेरे बच्चे का टाइम हो गया है। और ये देखिए सुबह इतना सारा काम होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा। अभी मेरा चाय गिर गया, मैं स्काई को ब्रश कराने के लिए गई थी और मेरा आज मैंने सोचा है बिरयानी बनाने का, तो बिरयानी का अनियन भी जलते जलते रह गया है। हाँ तो हम क्या बातें कर रहे थे कि हम मम्मी मतलब लेडीज़ का कंडीशनिंग ही ऐसा होता है। मैं जितनी भी मम्मियों से मिलती हूँ तो वही यही कहती हैं कि यार हम एक बार जब माँ बन जाते हैं ना तो क्या होता है कि हम अपने कुछ भी अगर अगर हम बच्चों के लिए नहीं कर पाते हैं तो इतना हम गिल्ट में मतलब गिल्ट महसूस करते हैं। ओ गॉड, अगर उनको चोट भी लग जाए तो हम अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि शायद मेरी वजह से लग गया, मेरी गलती होगी तो ऐसा हो गया होगा। पता नहीं ऐसा हमारा कंडीशनिंग क्यों है, हम इतना गिल्ट फील करते हैं अगर हम उनके लिए कुछ ना कर पाएँ तो। चाहे हमारे घर से रिलेटेड कोई भी काम हो, अगर पति भी भूखा रह गया हो, उसको टिफ़िन ना दे पाए तो हम अपना ही गिल्ट, ओ माय गॉड हम कितने गैर जिम्मेदार है, उसको टिफ़िन नहीं मैं दे पाई, ऐसा होता है। क्योंकि हम हर लड़की अपने माँ को देखती है, उनसे वो सीखती हैं हर चीज़ें। या मैं जैसा करूँगी तो आदू वैसा सीखेगी या मेरी बेटियाँ मेरे से सीखेंगी। तो मैंने मेरी मम्मी को देखा है कि वो सेल्फलेसली पूरा टाइम कितना लगी हुई होती है अपने अपने मतलब इन लॉज का ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने हस्बैंड का ध्यान रखना। अपने लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं लाइफ में। तो मुझे उनको देख के लगता है यार वो एंड ऑफ द डे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट होकर भी कुछ कर नहीं पा, कुछ क्या ही करेंगी क्योंकि वो समझ गई थी कि यही मेरी जिम्मेदारी है, यही मेरी लाइफ है। अभी भी वो ऐसा ही समझती हैं। मैं उनको कितना भी बोलती हूँ कि आप अपने बारे में अब सोचो, अब हमारे बारे में आप सोचना छोड़ दो, लेकिन वो नहीं सोचती हैं। दिन भर में 2 बार कॉल करेंगी मुझे कि तुम क्या कर रही हो, खाना खाई कि नहीं खाई। खुद पता नहीं खाया होगा कि नहीं उन्होंने, लेकिन वो ज़रूर पूछेंगी। तो ये मेरे दिल की बात है जो मैंने आपसे शेयर की। और ये देखिए ये जो दिन भर किचन में काम करके जो लोग आजकल एस्थेटिक बहुत चला हुआ है ट्रेंड में, बहुत सारा काम होता है ना तो ये सामान और भी ज़्यादा गिरता पड़ता रहता है। तो आज मेरा कोई काम ही नहीं हुआ है लिटरली। आज मैंने क्योंकि ना सुबह में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला खाना बना लिया, लाइक बिरयानी। उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बिरयानी बनाने के लिए। तो स्कूल जा चुके हैं तो अब मैं जा रही हूँ नहाने और थोड़ी देर में अक्का आएगी। वो काम करके जाने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। या 10 बज गए हैं, 11:30 बजे जाना है मुझे। तो लेट्स गो। और मैंने नहा लिया है और मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ अभी। और आज अनिरुद्ध ने नहीं किया था क्योंकि वो जल्दी निकल गए थे, आज उनको कुछ काम था तो मैं अभी आ गई हूँ। और मेरा और भगवान का ऐसा रिलेशन है कि ऐसा नहीं है कि मैं सुबह सुबह एकदम 4 बजे उठ के पूजा कर रही हूँ। 4 बजे भी करती हूँ
जब मेरा मन अशांत हो जाता है तभी मैं भगवान के आगे चली जाती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं खाने के बाद पूजा नहीं करूँगी, ऐसा मेरा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। भगवान को मानने का अपना सबका अलग अलग वे होता है, अलग अलग तरीका होता है और सबके तरीके अच्छे होते हैं। और मैं यहाँ पे रेडी होना स्टार्ट कर लिया है मैंने, क्योंकि मुझे नीचे ही जाना है, तो आई थॉट आज मैं साड़ी पहन के जाऊँगी। और ये साड़ी इतनी इतनी लाइट वेट की है कि मुझे कभी भी ऐसा मुझे लगता नहीं कि मैंने साड़ी पहना है। तो मैंने आज रेड ब्लाउज के साथ इस साड़ी को पहना है, अदरवाइज़ इसको वाइट के साथ भी पहन लेती हूँ कभी। ऐसे मुझे मिक्स एंड मैच करके पहनना बहुत अच्छा लगता है। मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पहले मुझे साड़ी पहनने से इतना ज़्यादा डर लगता था कि इतने हेवी वाले साड़ियाँ होती थी, तो मुझे लगता है ऐसी ही शायद साड़ियाँ होती होगी। जब तक मुझे साड़ियों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था तो मैं ओकेजनली साड़ी पहनती थी, तीज पे पहन लिया या करवा चौथ पे पहन लिया। लेकिन जब से मैंने जाना है कि अच्छा साड़ियाँ ऐसी भी आती हैं लाइट वेट वाली, तो मैं सिर्फ ऐसी ही साड़ियाँ ख़रीदती हूँ जो मैं कभी भी जब मेरा मन करे तो मैं पहन लूँ। और पता नहीं मैंने आज ये पर्पल चूड़ियाँ क्यों पहन ली। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे लाल चूड़ियाँ पहननी चाहिए, तो फिर मैंने चेंज किया चूड़ियों को। और ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई हूँ। और साड़ी पहनने के बाद अलग से ही एक चेहरे पे ग्लो आ जाता है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है साड़ी पहनना। मैं ओकेज़न का वेट करती हूँ, जैसे ही कुछ ओकेज़न आए तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। और इवनिंग टाइम हो चुका है, तो घर पे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं उसका थोड़ा सा प्रिपरेशन कर देती हूँ। तो अभी मैंने सबसे पहले तो मैं आज बाहर गई थी, तो वो जो गृह प्रवेश के खाने में थोड़ा बहुत मसालेदार यहाँ का बहुत खाना होता है, तो उसको मतलब वो मुझे बहुत हेवी हेवी फील हो रहा था, तो मैंने अजवाइन का पानी बॉईल कर लिया है। और यहाँ स्कायू एंड आदवी सब लोग पार्क में गए हैं नीचे बैडमिंटन खेलने के लिए। तब तक मैं प्रिपरेशन कर लूँगी और मैं अपना साथ में अजवाइन पानी भी पीती रहूँगी। तो ये मैंने अजवाइन का पानी बनाया है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है मेरे लिए। और मैं बच्चों को भी यही देती हूँ जब उनको पेट दर्द होता है या फिर कुछ भी इंडाइजेशन का इशू होता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। क्या हुआ? तुम रेडी हो गई? कहाँ? नहीं तो मैं तो रेडी नहीं हुई हूँ, मैं तो पुराना ड्रेस पहनी हूँ। नहीं दे। ये देखो। और आदू डांस क्लास अपने आ गई है, और डांस स्टार्ट होने से पहले गुरु का पूजा करते हैं, जो नटराज की जो मूर्ति होती है। तो यहाँ पे वो प्रेयर चल रहा है। वेदर इज़ फुल्ली चेंज, कभी भी बारिश जोरों की आ सकती है। तो मैंने आदू को छोड़ दिया है, तो मेरी वॉक भी हो गई है। अभी मैं जा रही हूँ घर। और बहुत दिनों के बाद आज मैं छत पे आई हूँ। यहाँ से ये पहाड़ों का व्यू बहुत अच्छा दिखता है।